किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। राजधानी में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के निर्देश, प्रदेश के सभी जिलों में जोखिम प्रबंध और पशुधन बीमा योजना लागू, गेहूं के उत्पादन में आ सकती है गिरावट, किसानों के बिजली बिल सरचार्ज मुक्त, केंद्र द्वारा बैंकों को देश की मंडियों और गांवों में ई पेमेंट पाठशाला चलाने के निर्देश। अब कृषि समाचार विस्तार से। शरतकालीन गन्ने की बुआई के साथ साथ बसंतकालीन तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राजधानी क्षेत्र के जिलों में अधिक गन्ना बुआई कराने का लक्ष्य तय करते हुए साफसली खेती और ट्रंच विधि से बुआई को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए गए हैं। गन्ना आयुक्त द्वारा जिला गन्ना अधिकारियों और उप आयुक्तों को जारी परिपत्र में शरतकालीन गन्ना बुआई क्षेत्रफल 20% बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अब तक 5% अधिक क्षेत्र में गन्ना बुआई हो चुकी है। प्रदेश के 9 परिक्षेत्रों के लिए बसंतकालीन गन्ना बुआई का लक्ष्य 13 लाख हेक्टेयर के आसपास निर्धारित किया गया है। इसमें सबसे अधिक राजधानी क्षेत्र के लिए लगभग 3 लाख हेक्टेयर तथा मुरादाबाद क्षेत्र के 5 जिलों के लिए लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर तय किया गया है। राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का फैसला किया गया है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे और छोटे पशुपालकों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4,023.49 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें केंद्र का अंश 1,257.3 लाख, राज्य का अंशदान 1,925.42 लाख और लाभार्थी का अंशदान 840.68 लाख रुपए होगा। सभी जिलों के पशुपालकों और किसानों के पशुओं की मृत्यु होने की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बीमा योजना के तहत पशुपालक को प्रति परिवार अधिकतम 5 पशु इकाइयों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बड़े पशुओं में 1 इकाई का तात्पर्य 1 पशु तथा छोटे पशु में 1 इकाई का तात्पर्य 10 पशु निर्धारित किया गया है। दुधारू पशुओं के अलावा भारवाहक पशु जैसे घोड़ा, ऊंट, खच्चर, भैंसा आदि भी योजना में शामिल होंगे। फुटकर बाजार में एक बार फिर दलहन के भाव में गिरावट आई है। अरहर और उड़द की दालों में 5 रुपए प्रति किलो तक गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा मसूर की दाल थोक बाजार में 2 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है, जिसके चलते लोगों को महंगाई से काफी राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार यदि फरवरी मार्च में तापमान बढ़ता है तो देश में गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहने पर गेहूं की उत्पादकता प्रभावित होने का अंदेशा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के अनुसार गेहूं की फसल तापमान के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस बार सर्दियों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है, जिसके चलते गेहूं की पैदावार में गिरावट देखी जा सकती है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर पावर कारपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों के बिल जमा करने को सरचार्ज मुक्त एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक 2,500 रुपये जमा करके किसान पंजीकरण करा सकेंगे। बिल जमा करने के समय इस धनराशि को उसमें जोड़ लिया जाएगा। संशोधित बिल उसी दिन या 7 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। संबंधित उपखंड कार्यालय में प्रतिदिन इसका पंजीकरण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुसार देश में इस वर्ष चावल, दलहन, मक्का आदि के अच्छे उत्पादन के साथ साथ खरीफ में बोए गए खाद्य उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। दालों के उत्पादन में इस वर्ष काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन सबसे अधिक होने की संभावना के चलते इसकी कीमतों में निश्चय ही गिरावट आएगी। सरकार सीधे किसानों से दलहन की एक बड़ी मात्रा भी खरीदेगी। राज्य सरकार ने बकाया गन्ना मूल्य पर बीते 3 वर्ष का ब्याज माफ करने के बाद इस पेराई सत्र में चीनी मिलों को गन्ना मूल्य की समय से अदायगी न करने पर ब्याज का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में गन्ना आयुक्त ने बताया कि भुगतान में देरी करने वाली मिलों पर सख्ती की जाएगी। गन्ना खरीद अधिनियम के अनुसार बकाया भुगतान 14 दिनों के भीतर न करने पर किसानों को 15% ब्याज दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बीते 3 वर्षों में करीब 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर चीनी मिलों को काफी राहत दे चुकी है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी देश की मंडियों और किसानों को देने के लिए बैंकों को वहां ई पेमेंट की पाठशाला चलानी होगी। केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक को ऐसा करने के आदेश दिए हैं। नोटबंदी के चलते मंडियों में किसानों और आढ़तियों के बीच होने वाले सौदों में नकदी के लेन देन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसके कारण न सिर्फ मंडियों में कारोबार सीमित हो गया है, बल्कि किसानों को भी अपने कृषि उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आ रही है। इस परेशानी के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन देने को अहम मानते हुए समस्याओं के समाधान तलाशने हेतु सभी प्रमुख बैंकों के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक बैठक करके बैंकों को डिजिटल पेमेंट की पाठशालाएं चलाने का निर्देश दिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागृत किया जा सके।
आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं फैजाबाद में 1810 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1855 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1960 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 1840 रुपये प्रति क्विंटल। चना फैजाबाद में 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 11,200 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 9,820 रुपये प्रति क्विंटल। चावल फैजाबाद में 2,175 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,275 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,560 रुपये प्रति क्विंटल, वाराणसी में 2,225 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों फैजाबाद में 4,160 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 3,990 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4,250 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 4,150 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ फैजाबाद में 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, वाराणसी में 3,750 रुपये प्रति क्विंटल। आलू फैजाबाद में 600 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 500 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 600 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 520 रुपये प्रति क्विंटल। अदरक फैजाबाद में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,150 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 3,225 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज फैजाबाद में 975 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 835 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,100 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। बैंगन फैजाबाद में 760 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 720 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 550 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 680 रुपये प्रति क्विंटल। सेब फैजाबाद में 5,500 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 4,680 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 5,800 रुपये प्रति क्विंटल, वाराणसी में 6,880 रुपये प्रति क्विंटल। केला फैजाबाद में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,190 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 1,740 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सोचता हूं आज के दिन को मुकम्मल दिन बनाऊंगा, किसान की इस धरती पे आया हूं तो हकीकत का जायजा लेकर वापस जाऊंगा। जी हां दर्शकों, आज हम आए हुए हैं बाराबंकी ज़िले के संसारा गांव में, जहां पर हमारे साथ हैं दुर्गा बख्श सिंह, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और कोशिश की नौकरी करने की, और नौकरी इनको मिल भी रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वापस आकर के उनको अपने खेतों की मेड़ों पर ही मजा आने लगा। चलिए बात करते हैं दुर्गा बख्श सिंह जी से। दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप नौकरी की तलाश में गए और आपको नौकरी लगी भी, फिर भी आप अपने वापस खेतों में आ गए, ऐसा क्या हुआ? सर एक्चुअली जो नौकरी किया हमने 2 साल किया, लेकिन वहाँ पे जो हम लोगों को सैलरी मिल रही थी उससे हमें लगा कि हमारे परिवार का पूरा पालन पोषण नहीं हो पाएगा। हमारे पास करीब 5 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन थी, तो हमने सोचा कि चलते हैं हम खेत में ही ट्राई करते हैं कि हमारे यहाँ क्या बच रहा, कैसे होती है खेती। एक्चुअली पुश्तैनी से हमारे पिताजी सन 1992 से ही खेती कर रहे थे, तो हमने भी यही सोचा कि चलते हैं पहले अपना खेत पे देखते हैं कैसा क्या बचता है, क्या इनकम होती है। तो हम 2 साल सर्विस करने के बाद 2008 में आ गए अपने खेत पे। यहाँ जो हम काम करने लगे तो हम सर्विस में पर ईयर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी नहीं बचा सकते थे। यहाँ आके हम अपना 8 लाख 10 लाख रुपए पर ईयर बचने लगा, तो हमें फिर सर्विस से बेहतर हमारी एक खेती ही अच्छी लगी हमको। इस वजह से हम फिर खेती में ही जुड़े रह गए। तो अब जानते हैं कि कितने क्षेत्र में खेती कर रहे हैं और क्या क्या खेती में कर रहे हैं? सर करीब प्रेजेंट टाइम में हम 5 हेक्टेयर में सिर्फ गन्ने की खेती कर रहे हैं, और गन्ने में मतलब जो है साल भर की इनकम होती है। साल भर में एक बार कटाई होती है, एक बार बुआई होती है, तो साल भर की खेती है गन्ने की, वही हम लोग कर रहे हैं। पिछले करीब 4 या 5 साल से तो सिर्फ गन्ने की खेती पर ही निर्भर हैं। उसके पहले जब हमने स्टार्ट किया सर्विस छोड़ने के बाद, तो हमने आलू की खेती किया था। धान गेहूं की खेती तो मान लीजिए पहले से होती ही थी, वो तो सब करते थे। घर में पिताजी थे, दादाजी थे, बाबा जी भी थे। तो अब जो करीब पिछले 8 साल से 7 साल से हम गन्ने की खेती में जुड़े, इसमें हमको अधिक मुनाफा लगा, और हमारी आय जो है अन्य खेतियों के लगभग गन्ने में 2 गुनी हो गई। सर दुर्गा बख्श जी, ये जानना चाहेंगे जो आपने 5 हेक्टेयर में गन्ना लगाया हुआ है, इसकी कौन सी प्रजाति है? हमारे पास जो 5 हेक्टेयर गन्ना है उसमें हमने 10 तरह की वैरायटियों का इस्तेमाल किया है। सर उसमें हमारे पास 03234, 5009, 97-222, 0238, 0118, 0239, 5192, ये हमने वैरायटियाँ लगाई हैं। सर पर ईयर जो हम लोग लगाते हैं, तो हमें गन्ना कृषि अनुसंधान केंद्र जो अपना लखनऊ में है, वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी समझ में वैरायटी आती है वो हम लोग लाके हर साल नई वैरायटी एक ना एक लाते हैं। तो इस वजह से तो वो वहाँ से जैसे हम पिछले साल 5192 लेके आए हैं वैरायटी, और 0118, तो हमारे यहाँ 0118 वैरायटी बहुत बढ़िया डेवलप कर रही है। तो अगले सत्र में, अब की सत्र जो ये फरवरी मार्च का हमारा बुआई का आएगा, उसमें हम 0118 की बुआई करना चाहते हैं। आपने गन्ना लगाया हुआ है और अच्छी खेती भी चल रही है, तो आपकी लगभग अनुमानित लागत क्या आई थी, और अब आपको क्या लगता है कि आप कितना फ़ायदा ले सकते हैं इस 5 हेक्टेयर से? 5 हेक्टेयर जो हमने गन्ना की बुआई की, तो उसमें जैसे हमारे पास करीब 2 हेक्टेयर पौधा है, 2 हेक्टेयर दूसरे साल की पेड़ी है, 1 हेक्टेयर तीसरे साल की भी पेड़ी है। तो इनमें अगर कुल
तीनों की लागत जोड़ी जाए तो साल में 2.5 से 3 लाख के बीच में हमने लागत लगाई है। क्योंकि गन्ने में जो पहले साल गन्ना की जब हम लगाते हैं पहले साल, तो उसमें ज़्यादा हमारी लागत आती है। बाकी जो 2 साल 1 साल जैसी हमारी फसल रहे तो उसमें हमें सिर्फ सिंचाई है, गोड़ाई है, लेबर खर्चा है, पानी का खर्चा है। क्योंकि नहर हमारे यहाँ है तो लेकिन उसमें पानी वानी नहीं आता है। हमारे यहाँ सिर्फ अपना इंजन से ही पानी होती है कि सिंचाई, वो भी डीजल इंजन से। हमारे यहाँ समरसेबुल या बिजली के व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम लोग उससे सिंचाई कर सकें। तो सर इसी वजह से अब ये मान के चलिए कि हम लोगों को करीब 3 लाख का खर्चा इस 5 हेक्टेयर में पूरे साल भर में आया है। आपने ये जो गन्ना लगाया हुआ है और काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं इस कटाई में, तो सबसे अच्छा तरीका कटाई का क्या होता है गन्ने का? हम लोग जो है एकदम ज़मीन के बराबर से अपना जो कटर होता है जिससे हम लोग गन्ना काटते हैं, उसको जो है एकदम ज़मीन के बराबर से कटाई कराते हैं, ताकि जो हमारे कल्ले निकलें वो एकदम ज़मीन के लेवल से निकलें। वो एकदम ज़मीन के लेवल से निकलें तो वो ज़्यादा पुष्ट रहते हैं, रोग दोग से वो रहती है। जब हम लोग ऊपर से काटते हैं तो हमें बाद में फिर उसके लिए लेबर करके कटर से ज़मीन की लेवल पे कटवाना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे कल्ले स्वस्थ नहीं रहते हैं। और जब वो ज़मीन के बराबर से, ज़मीन के एकदम सतह से कटाई करते हैं तो ज़मीन के लेवल से ही कल्ले निकलते हैं, तो हमें आगे चल के एकदम स्वस्थ पौधे तैयार रहते हैं। क्या ये कटा हुआ गन्ना आप चीनी मिल ही ले जाते हैं या कोई दूसरा जरिया भी, दूसरा विकल्प भी आपके पास है? सर गन्ने का कटाई का जैसे दिसंबर महीना अपना जो है, दिसंबर महीने में जिन खेतों में हमें गन्ना जुताई करके गेहूँ बोना होता है उनके लिए उपयुक्त समय रहता है। फैक्ट्री नवंबर या दिसंबर जब स्टार्ट होती है तो नवंबर से दिसंबर के तक के बीच में जिन खेतों में गेहूं है, आलू है, चना है, मटर है, सरसों है, इनकी बुआई करना है तो नवंबर से दिसंबर ये 2 महीने सिर्फ बुआई वालों के लिए काटा जाता है। तो अपना जो गन्ने हमें पेड़ी के लिए रखना होता है वो हम 15 जनवरी के बाद उनकी हम कटाई करते हैं, ताकि थोड़ा टेम्परेचर में जो है गर्माहट आ जाती है। तब हमारे गन्ने के जो पौधे जो हम कटाई किए हैं, जो ठूंठ हैं, वो कल्ले ज़्यादा लेते हैं। और अगर इस समय हम लोग कटवा दें जो रखना है गन्ना तो वो कल्ले नहीं लेते, तो बाद में फसल ख़राब हो जाती है। इस समय जो गन्ने की कटाई हो रही है इसमें क्या पीढ़ी गन्ना आपको नहीं लेना है? क्या ये अंतिम फसल है, इसमें क्या आप दूसरी कोई फसल आगे लगाएंगे? हाँ सर, ये अब हमारी 3 साल की फसल हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें जुताई करवा के गेहूं की बुआई करेंगे। गेहूं के बाद धान लगाएंगे। धान के बाद फिर हम अक्टूबर महीने में गन्ने की बुआई करेंगे। और साथ में सरसों है, मटर है, चना है, जैसा हमें उपयुक्त समय जिस चीज़ के लिए लगेगा हम उसकी बुआई साथ में करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपको लगभग कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि घूम करके आदमी मेहनत करता है तो आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखता रहता है। ये है कि हमारी जो बचत है वो करीब 5 हेक्टेयर में जो है हमारा ये लगभग 9 से 10 लाख के बीच में आएगी सर। अब ये तो क्लियर पूरी कटाई हो जाएगी तब होगा, लेकिन 9 से 10 लाख के बीच में हमारी बचत आएगी सर। 9 से 10 लाख के बीच में 5 हेक्टेयर में बचत हो सकती है, मतलब कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इस नकदी फसल में। और ये जो गन्ने का मूल्य है ये क्या निर्धारित हुआ है? सर राज्य सरकार की तरफ से हमारे यहाँ जो रिजेक्ट वैरायटी हैं उनका 300 रुपये रेट है पर कुंटल, 305 रुपये जनरल वैरायटी का है, और जो अपनी अर्ली वैरायटियाँ हैं उनका रेट 315 रुपये राज्य सरकार से निर्धारित हुआ है। और ये जो ज़मीन में पड़ी हुई ये पत्तियां हैं इनका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूरे खेत को ढके हुई हैं? सर इनको हम जुताई करना है, इसलिए इनको हम लेबर लगवा के खेत से बाहर करवा देंगे, फिर इनकी जुताई करवाएंगे। तो जहाँ जैसे ज़्यादा हैं कुछ फैलवा देंगे, फिर हैरों से जुताई करवा देंगे, तो इसी में ये कट जाती हैं। तो क्या ये खाद का काम करती हैं? हाँ सर, पूरा हरी खाद का काम करती हैं। और जब लास्ट बार हमें जब इसमें एकदम लास्ट में जब जुताई करके गेहूं बोना होता है या कोई भी फसल बोनी होती है तब इनकी हम जुताई करते हैं, नहीं तो हम परमानेंट पहले साल से ही छिलवाते हैं, तो इसी में पड़ी रहती हैं। ये इसी में हरी खाद का काम किया करती हैं, नमी खेत में बनी रहती है, इसकी वजह से तो हमें जो है सिंचाई कम करनी पड़ती है। इस कटे हुए गन्ने को आप मिलों तक, चीनी मिल हैं, इसको कैसे ले जाते हैं? ज़्यादातर लगभग 80% किसान या हम लोग भी हम टोटल गन्ना लगभग ट्राली ट्रैक्टर से ही चीनी मिल सप्लाई करते हैं। तो गन्ने की कटाई होने के कितने दिन बाद
आप इसको ले जाना शुरू करते हैं? वैसे हम लोग उतने ही लेबर का अरेंजमेंट करते हैं कि जितना हमारा ट्रैक्टर ट्राली से 50 कुंटल 60 कुंटल ले जाने की क्षमता है, तो हम अपना सुबह उतना ही लेबर करते हैं कि शाम तक हमारा 50-60 कुंटल गन्ना वो तैयार कर दें। शाम को हम लाद लेते हैं और रात में अपना चीनी मिल भेज देते हैं। तो हम लोग ताज़ा गन्ना ही चीनी मिल भेजते हैं। तो क्या ताजे गन्ने में आपको कुछ अच्छा फ़ायदा मिल जाता है? सर ताजे गन्ने में अपना सूखा नहीं जाता है, नहीं तो मान लीजिए अगर 50 कुंटल गन्ना हम लोग 1 दिन या 2 दिन खेत में पड़ा रखने देंगे तो वो 45 कुंटल हो जाएगा, तो 5 कुंटल हमारा सूखा चला जाएगा। आप एक प्रगतिशील किसान हैं, तो निश्चित तौर से आपके परिवार का सहयोग रहा होगा इस स्थिति तक पहुँचने में। तो आपके परिवार में कौन कौन है और वो सहयोग कैसे करते हैं? जी सर, हमारा अभी भी संयुक्त परिवार है सर। दादा हैं, चाचा हैं। हमारे परिवार में कुल इस समय 16 मेंबर हैं। हम लोग 4 भाई हम हैं। दादा हैं, चाचा जी हैं, आजी हैं, मम्मी हैं, चाची हैं। तो करीब 16 मेंबर हैं हम लोग। संयुक्त परिवार है। एक घर में रहते हैं और एक ही जगह खाना बनता है। सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं और साथ में खेती ही करते हैं। और खेती के अलावा हमारे पास पशुपालन है, अपना गाय हैं, भैंसें हैं। साइड में हम अब जैसे इनमें जो हरी पत्तियां निकल रही हैं, इनको हम अपने जानवरों को काट के इनके हरे चारे के रूप में खिलाते हैं। बाराबंकी ज़िले के संसारा गांव के जो हमारे किसान हैं दुर्गा बख्श सिंह जी, ये अपनी खेती से काफ़ी खुश हैं। नौकरी करने गए लेकिन इनको वहाँ पर एक दिल में सुकून नहीं मिला, मज़ा आया तो खेती करने में। तो आप भी अगर अच्छी तरीके से खेती करें तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज हमारे बीच हैं जिला गन्ना अधिकारी हेमेंद्र प्रताप सिंह बाराबंकी से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में गन्ने की वास्तविक स्थिति क्या है। गन्ने के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ गन्ने का रकबा बाराबंकी में अभी तो फ़िलहाल 8000 हेक्टेयर ही है। चूँकि वर्तमान में हमारे यहाँ मात्र एक ही शुगर मिल है और भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गन्ने का स्कोप नकदी फसल के तौर पे यहाँ पे काफ़ी कुछ बढ़ रहा है और लोगों में एक जागरूकता भी है, रुझान भी है। और हमारा भी प्रयास होता है कि विभागीय जो भी योजनाएं हैं, जिला योजना की या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो भी विभागीय स्कीम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसका पूरी तरीके से हम लोग जो है अनुपालन करें और किसानों तक उसको पहुंचाएं। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत भी हैं और किसानों के लगातार संपर्क में भी हैं। और जनपद स्तर पे मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहता है कि जो हमारी स्कीमें हैं उसको जन जन तक, खासकर गन्ने के जो हमारे किसान हैं उन तक मैं पहुंचाऊं। और इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम होता है। इसमें गन्ने के बीज वितरण पे हम अनुदान देते हैं, कृषि यंत्र पे हम अनुदान देते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे भी हम अनुदान देते हैं। तो हमारा प्रयास ये है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बाराबंकी जनपद में गन्ने का रकबा बढ़ेगा।